आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। ये सिर्फ सोने की चमक की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और चीन की सोने के लिए इस जबरदस्त दौड़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं है, ये एक ऐसी पहेली है जिसका वजन टनों में है। 2264 टन। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, मतलब इतना सोना कि कई छोटे छोटे देशों के कुल गोल्ड रिजर्व को मिला दें तो भी ये उससे ज्यादा होगा। और हाँ, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। मतलब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इसे सालों की एक कह सकते हैं सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत जमा किया है। वो लगातार बस सोना खरीदते जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर इस जबरदस्त जमाखोरी के पीछे की वजह क्या है? चीन को इतने सोने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, डी-डॉलराइजेशन। चलिए अब इसी क्यों को जरा खोल कर समझते हैं। तो ये डी-डॉलराइजेशन आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये अमेरिकी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता को कम करने की एक स्ट्रेटेजिक कोशिश है। फिर चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हो, अपने रिजर्व्स रखने के लिए हो, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसके पीछे ना मोटे तौर पर 4 बड़े कारण हैं। पहला तो साफ है, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना। दूसरा, खुद को अमेरिकी सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों के असर से बचाना। तीसरा, जाहिर है, दुनिया में अपना जियोपॉलिटिकल दबदबा बढ़ाना। और चौथा, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना, मतलब सारा पैसा एक ही टोकरी में नहीं रखना। इसे ऐसे समझिए जैसे सोना एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस है, एक ऐसी दुनिया के खिलाफ जहां सिर्फ एक ही करेंसी का राज चलता हो। तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक तरह का सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच है। लेकिन कहानी सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। चीन के इस एक कदम का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ है आज की दुनिया, जहां अमेरिकी डॉलर का दबदबा है, ज्यादातर ग्लोबल ट्रेड उसी में होता है। और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया की तस्वीर उभरती है जहां पावर बटी हुई हो, जहां ट्रेड सिर्फ डॉलर में नहीं बल्कि युआन, यूरो या दूसरी करेंसीज में भी हो। अगर हम गोल्ड रिजर्व्स पे नजर डालें तो अमेरिका आज भी सबसे ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो चीज गौर करने वाली है वो है चीन की चाल। वो धीरे धीरे पर लगातार इस गैप को कम कर रहा है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। तो सवाल ये है कि इसका पूरी दुनिया पर असर क्या होगा? सबसे पहला और सीधा असर तो अमेरिकी डॉलर के दबदबे पर पड़ेगा। ये उसे एक सीधी चुनौती है। इससे इंटरनेशनल ट्रेड के तौर तरीके बदल सकते हैं। जाहिर है, ये दुनिया के मंच पर चीनी युआन को और मजबूत करेगा और हो सकता है कि ये पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद ही हिला। तो चीन का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, उसका एंड गेम क्या है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ऐसा लगता है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी 3 स्टेप्स में काम कर रही है। स्टेप 1, सोना जमा करो, डॉलर से आजाद एक मजबूत एसेट बेस तैयार करो। स्टेप 2, अपनी करेंसी यानी युआन को प्रमोट करो, ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में उसके इस्तेमाल को बढ़ावा दो। और स्टेप 3, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स बनाओ, ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करो जो अमेरिका के दबदबे से बाहर हो। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का मामला नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी, लंबी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद दुनिया के फाइनेंशियल मैप को ही बदल देना है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या हम अपनी आंखों के सामने एक नए ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को बनते हुए देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो आने वाले वक्त की दुनिया की शक्ल तय करेगा।